एक्सरे में आपने सबसे पहले देखा ग्राउंड ग्रास अपीयरेंस, यानी कि सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है बोन की, पूरी बोन ऑस्टियोपोरोटिक है। दूसरा मिलता है पेंसिल थिन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बहुत पतला हो जाता है, थिनिंग ऑफ द कॉर्टेक्स, इसे बोलते हैं पेंसिल थिन कॉर्टेक्स। और ये यहाँ पे देख रहे हो पेरिऑस्टियल रिएक्शन है, ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है जी, यानी कि ये पूरी ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है बोन की। एक और चीज़ होती है इर्रेगुलर थिकेंड वाइट लाइन, ये मेटाफिजिक्स पे ये दिख रही है नीचे वाली जो है इर्रेगुलर थिकेंड वाइट लाइन, इसको हम बोलते हैं वाइट लाइन ऑफ फ्रैंकलिन। ये डेंस जोन होता है कैल्सिफिकेशन का, ये जो एफ एल है, दिस इज डेंस जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन, फ्रैंकल्स लाइन इज डेंस जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन। और इसके पीछे ही ये जो काला काला दिखाई दे रहा है आपको, ये है ट्रूमरफील्ड जोन विच इट रिप्रेजेंट पुअरली फॉर्म्ड ट्रेबिकुले। ये बेसिकली रेडियोल्यूसेंट बैंड लाइक एरिया होता है, दिस इज रेडियोल्यूसेंट बैंड लाइक एरिया which is basically poorly formed trabeculate. This is a zone of rarefaction proximal to this line which represent ट्रम्फोल्ड। तो इसके पीछे प्रॉक्सिमल जो है फ्रैंकलिन लाइन के पीछे है वो है ट्रूमरफील्ड जोन, ठीक है जी। द लैटरल पार्ट ऑफ द रेरिफिकेशन अपीयर्स एज ए ट्राइंगुलर डिफेक्ट कॉल्ड द पर्किंस स्पर। तो ये जो फ्रैंकलिन्स लाइन है इसका जो लैटरल पार्ट है ये बिल्कुल ये वाला, इसको हम बोलते हैं पार्किंस स्पर। These are radio-opaque metaphyseal spurs results in cupping of the metaphysis. These are radio-opaque metaphyseal spurs which results in cupping of the metaphysis. तो ये जो आपको साइड में दिख रहे हैं ये है पेल्किंस स्पर, और ये पेल्किंस स्पर टूट के लगा हुआ है, ये पेल्किंस फ्रैक्चर है। अच्छा, एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं विम्बर्गर्स रिंग साइन। ये एरो हेड जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो है ऊपर वाले, ये है विम्बर्गर्स रिंग साइन। विम्बर्गर रिंग साइन बेसिकली होते हैं ये सर्कुलर ओपेक सराउंडिंग द एपिफिशियल सेंटर ऑफ ऑस्टिफिकेशन एंड दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग। तो ये बोनी चेंजेस हैं एक्सरे के जो आपको पता होने चाहिए। अब थेरेपी क्या है, इज 100 to 200 मिलीग्राम विटामिन सी ओरली और पेरेंटरी, प्रॉम्प्ट रैपिड इंप्रूवमेंट इन सिम्टम्स, रेजोल्यूशन ऑफ रियोलॉजिकल सेंस। डेली इंटेक 100 ml ऑफ ऑरेंज जूस और टमाटो पल्प हैज़ द सेम इफेक्ट। मतलब अगर एक ऑरेंज जूस भी रोज़ पियोगे तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती नहीं है। तो स्कर्वी पे भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आता है, और आपको ये बोन चेंजेस के सबके नाम पता होने चाहिए।